स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल अल्फा क्लास पे। ठीक है, आज हम लोग ये वीडियो जो है क्लास 10 के बच्चों के लिए, यानी आज का जो क्लास है वो क्लास नंबर 2 है। ठीक है, ये क्लास नंबर 2 है और आपको फर्स्ट क्लास में हम बताए थे कि एग्जाम में कैसे कैसे पूछेगा और क्या क्या पूछेगा। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि मैथ्स के पेपर के बारे में। मैथ्स के पेपर में हम आपको बताते थे कि 40 ऑब्जेक्टिव आएगा 40 नंबर का और 19 क्वेश्चन आएगा आपका सब्जेक्टिव में, जिसमें आपको 13 अटेम्प्ट करना है। ये इतना तो हम बता चुके थे। आज क्लास 2 शुरू करने वाले हैं। क्लास 2 में क्या बताने वाले हैं सर आप? तो क्लास 2 में आज हम लोग बताने वाले हैं कि आपका किस लेसन से कितना क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि बिना योजना का आप कभी भी किसी भी काम में सफल नहीं हो पाइएगा। आप यदि घर में भी मान लेते हैं, आपको देखिएगा कभी शादी वादी ब्याह होता है तो उससे पहले योजना बना जाता है कि भाई ये करना है, इस तरह करना है सब कुछ। तो हम लोग का भी वही करना है, पहले योजना बनाएंगे किस लेसन से कितना क्वेश्चन पकड़ना है। क्योंकि देखिए आपको यूट्यूब के माध्यम से हम आपको पूरा बुक नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन इतना तो बताएंगे जरूर कि आपका एग्जाम में 40 का 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा और उधर 19 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन कंफर्म अटेम्प्ट कीजिएगा। बात समझे? चलिए आते हैं। आज तो हम लोग का टोटल आपको बताया था कि 40 क्वेश्चन था और 40 ऑब्जेक्टिव में था और इधर 19 था। आज हम लोग 40 और 19 का देखिए। पहला लेसन आपका बुक का है संख्या पद्धति। पहला लेसन का क्या नाम है? संख्या पद्धति। इससे आपको पहले मैं याद करा देना चाहते हैं कि उस पहला क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि बाबू 40 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव का और 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यानी आएगा 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 5 क्वेश्चन 3 नंबर का 7 रहेगा, लेकिन अटेम्प्ट करना है 5। और 5 मार्क्स का 3 है, लेकिन 5 मार्क्स का 5 है, लेकिन अटेम्प्ट करना है आपको 3 क्वेश्चन। इतना दूर बता चुके हैं। इसी वजह से जो लेसन 1 है आपका संख्या पद्धति, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन आएगा। यानी एक नंबर का 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा और एगो 2 नंबरी आएगा और एगो 3 नंबरी आएगा। मैंने इस लेसन को आपको पढ़िएगा तो आपको फायदा कितना मार्क्स का होगा? 4 ऑब्जेक्टिव का, एगो 2 नंबर का और एगो 3 नंबर का। ये 2 नंबर को क्या पूछेगा सर? बस इसी चीज को हम पढ़ाएंगे। एक्स्ट्रा में जितना है सारा यूट्यूब में डालना संभव नहीं है, लेकिन ये चीज जो आएगा ये 2 मार्क्स के लिए सिलेक्टेड 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आपको डालेंगे। बस आपको यही क्वेश्चन देख के जाना है बस एग्जाम में। आगे ये 3 मार्क्स के लिए भी आपको मात्र 5 क्वेश्चन डालेंगे, उसी में से एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा कि लेसन 1 से आपको 4 ऑब्जेक्टिव, एगो 2 नंबरी और एगो 3 नंबरी आएगा। लेसन 2 का बात किया जाए। लेसन 2 से आपसे पूछेगा एगो 3 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। बहुपद जो लेसन 2 है आपका, एक और सिर्फ 2 मार्क्स का है, ना 3 मार्क्स का ना 5 मार्क्स का, सिर्फ 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। इससे क्या आएगा सर? इससे आराम से आपको हम बता देते हैं 2.2 करके जाइएगा। कंफर्म एनसीईआरटी का 2.2 कर लीजिएगा, आपका टेंशन खत्म। इसी में से या तो द्विघात बहुपद बनाने आएगा या तो शून्य आएगा। बस इतने आपको पढ़ाएंगे हम यूट्यूब में, इस वीडियो में डालेंगे। अगला बात करते हैं लेसन 3। इससे आपको 4 ऑब्जेक्टिव है। लेसन 3 से आपका 4 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसमें ना 2 मार्क्स का है ना 5 मार्क्स का, सिंगल 3 मार्क्स का कितना क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या आएगा सर? इसमें 2 चीज याद रखिएगा, ग्राफ को बनाने के लिए और दूसरा समीकरण को सॉल्व करने के लिए। 2 चीज आप करके जाइएगा, कंफर्म एग्जाम में इसी दोनों में से एक चीज आएगा। ठीक है, आगे आते हैं लेसन 4। लेसन 4 से आपका 4 ऑब्जेक्टिव आएगा। 4 ऑब्जेक्टिव आएगा। जो मूल वाला लेसन है आपका द्विघात समीकरण से 4 ऑब्जेक्टिव आएगा। ना इससे 2 मार्क्स आएगा ना 3 मार्क्स, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है सर 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है इसे, इसके लिए क्या करेंगे? तो सर इसके लिए आपको मोल सीखना है। क्या सीखना है? मोल, अल्फा और बीटा। इसके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जाएगा। अभी आपका एग्जाम में काफी समय है, आराम से हम लोग धीरे धीरे करेंगे, सब भी आपको बताएंगे। आपको इसी में से आ जाएगा एग्जाम में। तो सर आप कैसे बताइए? जैसे जैसे मेरा क्लास में पढ़ाई होते जा रहा है उस अनुसार आपको इस सब का वीडियो डालते जाएंगे हम। ठीक है, तो ये आपको इस याद रखिएगा। लेसन 4 से आपको 5 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन आएगा। कितना? क्या निकालने के लिए? मोल। ठीक है, और ये मोल तो परीक्षा का यदि यही वाला सिलेबस रहा तो परीक्षा का 15 नंबर में आपको मिलेगा। यानी बोर्ड क्वेश्चन नंबर 15 में, यानी परीक्षा का 15 नंबर में एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगला लेसन जो है लेसन 5। इस लेसन 5 से आपको 3 ऑब्जेक्टिव आएगा। 3 ऑब्जेक्टिव
एक ठो ना 2 मार्क्स का ना 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन कहां से आएगा ना 5.3 से। ठीक है, अगला लेसन आते हैं। लेसन 6 जो है त्रिभुज बच्चों, इससे आपका पूछेगा कितना, एक मार्क्स का 3 क्वेश्चन, यानी इससे आपको 3 एमसीक्यू पूछेगा, 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इससे एगो 2 मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स का इससे कोई क्वेश्चन नहीं, इससे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। आप बताइए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे मालूम होगा 5 मार्क्स का 3 ही क्वेश्चन लिखना है। 5 में से 3 क्वेश्चन क्या क्या है सर? तो सबसे पहला 5 मार्क्स का जो 3 क्वेश्चन है, एक तो लेसन 4 से, दूसरा लेसन 6 से और एक लेसन 14 से, 3 आपको लिखना है। इसमें क्या लिखना है सर? तो इसमें आपको पूछेगा परिमेय। आपको 4 ठो परिमेय हम लोग बताएंगे इसी वीडियो में, 4 परिमेय बताएंगे। ठीक है, वो चारों परिमेय में एक परिमेय आपका कंफर्म आएगा, कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन 7 में। लेसन 7 जो है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव 3 आएगा। कभी कभी होता है क्या, इससे ऑब्जेक्टिव 2 भी आता है। ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव कहीं एडजस्ट कर दे, लेकिन आप अभी फिलहाल लेके चले कि 3 ऑब्जेक्टिव आएगा और एक आएगा 2 मार्क्स का और एक आएगा 3 मार्क्स का। इससे 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ये रहेगा आपका 7.1 से, ठीक है, और ये रहेगा आपका 7.2/7.3 से। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा। ठीक है, 7.1 का दूरी सूत्र से या 7.2 और 7.3 से आप एकदम तैयारी कीजिएगा। इसी में से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, क्या आएगा आगे वीडियो से साथ हम लोग साथ जुड़े रहिए। आगे हम जरूर बताएंगे कि इसके क्या क्या क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, अगला आते हैं लेसन 8 त्रिकोणमिति। ठीक है, सबसे इंटरेस्टेड लेसन है। कोई भी बच्चा 10 क्लास का शुरुआत करता है तो यहीं से त्रिकोणमिति से वो नहीं करता है। ठीक है, इसी में से आते हैं हमको, इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव आएगा। कितना ऑब्जेक्टिव बोले? 4 ऑब्जेक्टिव आएगा। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी 8.1 से या 8.2 से, 8.1 से 8.2 से क्वेश्चन को भी हम सिलेक्ट मारेंगे और इसी वीडियो में डालेंगे, सॉरी इसी चैनल में डालेंगे। आप आराम से हमसे जुड़े रहिएगा, आराम से मिलेगा। और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा जो 8.4 से रहेगा। कहां से बोले? 8.4 से। कितना? 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग 6 को सिलेक्ट मार देंगे, उससे 6 में से एक तो आपका आ जाएगा। अगला आते हैं, यदि नंबर उठाना है तो इस चैनल से बेहतर चैनल आपको और नहीं मिलेगा कभी भी। ठीक है, अगला आता है 9 लेसन। इससे आपको यदि एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है या कभी कभी 2 ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, यदि एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो समझ जाइए कि आपको 8 लेसन से 4 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और इससे यदि 2 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो कंफर्म है उससे 3 पूछेगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम पिछला साल 23 में एक ही पूछा, इसलिए इसी आधार पर एक लेके चलते हैं। और इससे सिंगल एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, लॉन्ग भी पड़ता है, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बन जाता है क्वेश्चन सब। ठीक है, यानी इससे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगला लेसन में आते हैं 10 लेसन पे। 10 लेसन जो है आपका ब्रीथ है, और ब्रीथ से सिंपल सा बात है, आपको ऑब्जेक्टिव 3 करना है। ऑब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव करना है, जिसमें लैंग्वेज वाला 2 और एक क्वेश्चन बनाने वाला है। ठीक है, और ना 3 मार्क्स ना 5 मार्क्स, सिर्फ 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन करना है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इसके लिए भी हम लोग क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे लास्ट पे। ठीक है, आगे आते हैं 11 लेसन। कोई ऑब्जेक्टिव, नो टेंशन नो फिक्र। आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनाना है। जो भी आपको इच्छा है तो छुइए, नहीं इच्छा है तो मत बनाइए इसे। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 12 लेसन। 12 लेसन का नाम है ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल। इससे आपको पूछेगा 3 ऑब्जेक्टिव, 3 एमसीक्यू और ये 3 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन। 3 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन कहां से? 12.2 से या 12.3 से। 12.2 से या 12.3 से पूछेगा। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग जब 12 लेसन को पढ़ाएंगे तब इसको बताएंगे सब्जेक्टिव में। आगे आते हैं हम लोग 13 लेसन। 13 लेसन से ऑब्जेक्टिव एक है। ठीक है, 1 मार्क्स का एक ही एमसीक्यू है, या तो बहुत ज्यादा होगा तो 2 या 3 एमसीक्यू दे सकता है, तो इधर उधर से काट देगा, आपका मेकअप करेगा वो। ठीक है, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है सिंगल। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इसके लिए आप 2 चीज देखिएगा, क्या क्या? 13.3 और 13.4। ऐसे आएगा आपका 13.4 से ही एग्जाम में, लेकिन आप गारंटी नहीं ले सकते हैं, इसलिए क्या कि आपके पास ऑप्शन में नहीं भी करना है तो मत कीजिए, आप 13.4 कीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका जो नेक्स्ट लेसन है वो है सांख्यिकी।
इससे एकदम गारंटी आपको क्वेश्चन पकड़ना है, इसमें कोई सेलेक्ट नहीं। आपको एमसीक्यू 2 पूछेगा इससे, ठीक है, और एक 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा, जो आपको कंफर्म करना ही करना है। आपको कंफर्म करना है कि ये क्वेश्चन को करना ही करना है। इसके लिए 3 चीज करना है, माध्यक और बहुलक। पिछला बार आ चुका है माध्य, 2023 में माध्य आ चुका है, ये नहीं आएगा आपका माध्यक या बहुलक की गारंटी आएगा। इस दोनों चीज को आप करके चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 लेसन प्रायिकता, और आपका आखिरी लेसन आपके किताब का। इससे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, इससे सिंपल सा 2 ऑब्जेक्टिव है, 2 ऑब्जेक्टिव है और 2 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन है, बस। बहुत आसान रहता है ये चैप्टर, इतना आसान है कहने का मतलब नहीं, इससे आराम से बने क्वेश्चन। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इसका एक ही फॉर्मूला हो जाएगा, P बराबर NE/NS, खत्म। इसी फॉर्मूला पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, इससे ज्यादा कुछ सोचना और नहीं है, ठीक है। आते हैं हम लोग इस पे। इससे ऑब्जेक्टिव 2 है और सब्जेक्टिव 1 है। हम लोग क्या सीखे अभी तक? अभी तक सबसे पहला हम आप लोग को बताएं कि कितना, किस लेसन से कितना ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव का कितना क्वेश्चन है। आप अभी भी दिमाग में बैठा कर रखिए कि आपको 40 ऑब्जेक्टिव लिखना है परीक्षा में, 2 मार्क्स का 5 लिखना है, 3 मार्क्स का 5 लिखना है और 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन लिखना है। बस आप इतना करते हैं तो आपका विश्वास रखिए 80 क्वेश्चन 80 आएगा, 79 भी नहीं, 80 का मतलब 80 आएगा। और हम एक बात बोलना चाहेंगे, आप इतना खामोशी के साथ मेहनत कीजिए ना कि जब रिजल्ट आएगा ना तो अपने आप रिजल्ट आपका शोर मचाएगा, ठीक है। आराम से इसको आराम से कीजिए, ठीक है। आइए क्लास 2 का था, नेक्स्ट वीडियो में क्लास 3। क्लास 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो कोई एक लेसन का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है, वो भी ट्रिक के साथ। अगले वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप हमसे ज्यादा चालाक क्या करना है। धन्यवाद।